हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। और यहाँ पे एनिमल्स के बारे में मतलब कि हमारे ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है। तो अभी आप सब लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें आपको क्विक रिवीजन की जरूरत है। ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है और उनसे जुड़ी हुई कुछ बीमारियों के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में ये डायग्राम दिया हुआ होगा जिसमें कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन दिखाई गई है कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, मेल में और फीमेल में, और इनके बारे में हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले अभी जब बात आई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट्स हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो हॉर्मोन्स आर दी केमिकल मैसेंजर्स। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर दी chemical messengers of the body. Hormones are chemical messengers of the body which helps in control and coordination. ठीक है, अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो कई सारे ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है, जैसे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, कई सारे। लेकिन इनमें से कुछ ही ग्लैंड्स के बारे में हमें अपने 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और कौन कौन से ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं? मेजरली वी हैव टू स्टडी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। हमें इनके बारे में ही डिटेल में पढ़ना है अपने 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट ग्लैंड विच वी हैव टू स्टडी। सो पहला ग्लैंड जो हमको स्टडी करना है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर लोकेटेड है? अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन। और ब्रेन क्या है? हमारा मास्टर कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। और ब्रेन में ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को भी हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट क्या करती है? इट सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इट विल रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of the body. Growth hormone regulates growth and development of the body. तो इसीलिए आप जानिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी के लिए। अब अगर ये जो सिक्रीशन हो रही है ग्रोथ हार्मोन की, अगर ये सिक्रीशन कम सिक्रीट हो, मतलब कि ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड कम सिक्रीट करे, जिसको हम कहते हैं अंडर सिक्रीशन, तो उस केस में क्या होगा? अंडर सिक्रीशन जब होगा यानी कि कम सिक्रीशन होगा, उस केस में देयर विल बी अ कंडीशन विच इज नोन एज ड्वार्फिज्म, जिसे हम बौनापन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगी देन देयर विल बी अ कंडीशन नोन एज ड्वार्फिज्म। और अगर ये ओवर सिक्रीट हुई, मतलब कि ज्यादा सिक्रीट हुई, उस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ कंडीशन नोन एज गाइगेंटिज्म। जाइंट वर्ड से बना है, तो इट देयर विल बी गाइगेंटिज्म, मींस बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगी, लंबाई बढ़ जाएगी, हाथ पैर की उंगलियां लंबे हो जाएंगे। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हो गया। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड ग्लैंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ग्लैंड है हमारा कौन सा? थायराइड ग्लैंड। ये कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। इसका शेप बटरफ्लाई जैसा होता है। और ये क्या सिक्रीट करेगी? इट सिक्रीट्स थायरोक्सिन हार्मोन। It secretes thyroxine हार्मोन। ठीक है, अब ये थायरोक्सिन का क्या काम है? थायरोक्सिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और वो क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो क्या काम है थायरोक्सिन का? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और अगर ये हार्मोन कम सिक्रीट होगा देन देयर विल बी अ कंडीशन नोन एज गॉइटर। जब भी थायरोक्सिन की कमी होगी तब क्या होगा? देयर विल बी अ डिजीज नोन एज गॉइटर। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार पूछता है हमारे एग्जाम्स में, वो क्या है कि जो आयोडीन नमक हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि जो आयोडीन है दैट इज एसेंशियल फॉर द रिलीज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम द थायराइड
ग्लैंड। इसीलिए क्या किया गया कि जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने क्या किया कि ये देखा कि नमक जो है वो सभी खाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी खाते हैं। तो इसलिए नमक को उन्होंने क्या किया, आयोडीन युक्त बना दिया, जिससे कि क्या होगा कि किसी को भी आयोडीन की कमी नहीं होगी और जिसकी वजह से ये डिजीज का जो प्रेवलेंस है वो इंडिया में कम है। सो क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछता है कि व्हाई इज आयोडीन advised by the doctor. So iodine is essential for the secretion of thyroxine. Iodine is essential for the secretion of thyroxine hormone from the thyroid gland. Now we move to the next gland. The next gland is adrenal gland. Adrenal gland कहाँ located होता है? ये लोकेट होता है हमारे किडनीज के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होता है, लोकेटेड अबव द किडनीज। जो बीन शेप किडनी होती हैं, जैसे अगर ये बीन शेप किडनी है तो यहाँ ऊपर ऐसे एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड होता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रिनालिन। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रिनालिन हार्मोन। और एड्रिनालिन हार्मोन क्या है हमारा? इट इज अ 3F हार्मोन, और इसी को हम और क्या कहते हैं? वी ऑल्सो से इट एज इमरजेंसी हार्मोन, कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस केस में हमारा जो एड्रिनालिन हार्मोन है ये सिक्रीट होता है। इमरजेंसी का मतलब जैसे आप ये समझो कि अगर मान लो शेर आ गया हमारे सामने, तो वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो 3F यहाँ पर, 3F का मतलब क्या हुआ कि पहला F हो गया फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है फियर यानी डरना। देन होगा फाइट, कि या तो हम डर से लड़े, या फ्लाइट, फ्लाइट मतलब भाग जाएं, या हम डर के भाग जाएं। मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 3F हार्मोन, फ्राइट, फाइट या फ्लाइट, मतलब या तो डरना, या डर से लड़ना, या डर के भाग जाना। तो क्या होता है, जब भी हमें डर लगता है, तो आप सबने महसूस किया होगा कि जब भी हम डरते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमें पसीना आने लगता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द एड्रिनालिन हार्मोन। तो क्या करता है? इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। मेजर ये चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में जब भी एड्रिनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ग्लैंड विच इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में हम सबने पढ़ा है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे कि पैनक्रियाज भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। लेकिन पैनक्रियाज एक इंपॉर्टेंट हार्मोन भी सिक्रीट करता है, और वो कौन सा हार्मोन है? इट सिक्रीट्स इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। और अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा देन वी विल सफर फ्रॉम अ कंडीशन नोन एज डायबिटीज। जैसे आम भाषा में लोग कह देते हैं शुगर, कि इन्हें शुगर हो गया है, डॉक्टर ने इनको चीनी खाने को या मीठा खाने को मना किया है। तो शुगर बीमारी नहीं है, बीमारी का नाम है हमारा क्या? डायबिटीज। कि अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से क्या होगा? वी विल सफर फ्रॉम अ डिजीज नोन एज डायबिटीज। और डायबिटीज में ही क्या होता है कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं मीठा कम खाने को। ठीक है, तो और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि इंसुलिन जो डायबिटीज के लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं, कई लोगों को दवाइयां ना देके इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। तो आपको केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछ देगा कि मान लो ऐसे पूछ दिया कि माला के फादर को डॉक्टर ने इंसुलिन के इंजेक्शन लेने को कहा, तो ये इंसुलिन का क्या काम है, कौन सी बीमारी है माला के फादर को? इस टाइप से कई बार केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं इन हार्मोन से रिलेटेड। सो पैनक्रियाज के बाद जो नेक्स्ट हमें ग्लैंड्स पढ़ने हैं दैट इज द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन द फीमेल्स। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉयज में होते हैं, जैसे बेड आना, मुस्टैच आना, वॉइस हाई हो जाना, है ना, तो भारी हो जाना वॉइस का, वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन के कारण। ऐसे ही फीमेल्स में ओवी होती है, और ओवी सिक्रीट करती है हार्मोन एस्ट्रोजन, जिसका काम फीमेल्स में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, ये सब चीजें रेगुलेट करना है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स व्हिच दे सिक्रीटेड। उनके बारे में हमने आज बिल्कुल क्विकली सभी ग्लैंड्स के बारे में जान लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी
Please write your comments in the comment section. I will answer those questions. And if you have not subscribed to our channel till now, please do subscribe to my channel. Thank you.